बेचारे स्टूडेंट्स हैं, उन पे करोड़ों रुपए लोन है, करोड़ों रुपए लोन है विदाउट एनी मॉर्गेज। एक स्टूडेंट पे करोड़ों रुपए लोन। पर ओडी खुलाने के लिए बहुत फॉर्मेलिटी करनी होती है, वो पता नहीं कैसे खोल के रखा इन्होंने। और इसके साथ आशिफ मलिक है। बैंक पे गया हूँ ना, मैंने बैंक से कोई चेक बुक लिया है ना मैंने चेक पे साइन किया है। तो मेरे अकाउंट में अगर मेरे को पैसा डाला है तो उनको वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे को वहाँ पर बुलाना है, भाई आपका पैसा आ रहा है अकाउंट में तो निकालिए, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है। तो मैं एक ऑटो चलाता हूँ, उसके मतलब कि ये पैसा डाल रहे, फिर महराज जी वहाँ से निकालो और बैंक वाले मिले हुए हैं आपस में। जेके बैंक, जेके बैंक, जेके बैंक, महराज को पेश करो, महराज को पेश करो, जेके बैंक, जेके बैंक, जेके बैंक। जनाब ये महराजुद्दीन यतू आरपी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स एक कंपनी, एक जाली कंपनी चला रहा था, जिसकी आड़ में ये लोगों को ठग रहा था पैसों के एवज में और डिफरेंट वादे दिलाकर। मीन टाइम इसने हम लोगों पे फ्रॉडेंटली लोन्स निकाले हैं, जिसकी हमें टोटली कोई ख़बर नहीं है। और हम इसलिए आज यहाँ पर एहतजाज करने आए हैं। बेसिकली महराजुद्दीन यतू कुछ महीनों से एब्सकॉन्ड है और कोई पुलिस या कोई और एजेंसीज इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है, जबकि 30 से 32 अभी तक इसके खिलाफ 30 से 32 एप्लीकेशंस डिफरेंट थानों में गई हैं, लेकिन इसको कोई सामने पेश नहीं कर रहा है। अब हमारी ये गुजारिश है कि इस बंदे को सामने लाया जाए और इतना बड़ा थेफ्ट अमाउंट जो इसने हम लोगों के सर पे कर्जा टोटल रखा कितना हुआ है सर? जनाब ये इट्स मोर देन 60-70 करोड़। तो आप बैंक के पास नहीं गए उनको? जनाब हम बैंक के पास गए। बैंक की एक अपनी एक फॉर्मेलिटी, उनका एक अपने काम करने का एक तरीका होता है। वो सारी गलती अब हमारे सर पे इस टाइम थोप रहे हैं कि नहीं जी आपके नाम पे लोन है, आप लोगों को भरना है। जबकि हमने उनसे ये गुजारिश की है कि आप प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन करें कि अगर किसी बंदे के नाम पे 1.5 करोड़ रुपए का लोन है, 2 करोड़ का लोन है विदाउट एनी मॉर्गेज, यहाँ अगर छोटे से छोटा लोन, ये पूरा एक स्कैम है। आप क्या चाहते हो सर? हम प्लीज ये चाहते हैं, हम डीजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए और महराजुद्दीन यतू को सामने लाया जाए। थैंक यू। महराजुद्दीन यतू को सामने लाया जाए, ये हम सब की तरफ से एक रिक्वेस्ट। शौकत अहमद फारिक। क्या मसला? हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये महराजुद्दीन बागात का रहने वाला है, तो ये हमारा हमसाया भी है वहाँ पर। तो इसने ये मेरा फ्रेंड भी था वहाँ पर, हमसाया था और फ्रेंड भी था। इसने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे, स्टेट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। तो फिर मैंने इसको बोला आपको किस लिए चाहिए? बोला तो हम गाड़ियाँ लेते हैं और मेरे को ज़रूरत पड़ रही है गाड़ियों में नंबर चढ़ाने के लिए, आपके नाम पे गाड़ी निकालेंगे। फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे नाम पे गाड़ी लीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर इसने किया है काम, 2014-15 में इसने मेरे को डॉक्यूमेंट लिया है, इसने मेरे नाम पे कोई अकाउंट खोला था, मगर मेरे को 2021 में पता चल रहा है मेरे नाम पे लोन है, जब मेरे को नोट्स पहुंच रही है। तो मैं इसके घर गया नोट्स लेके, तो इसके घर वालों ने बोला कोई बात नहीं, वो बाहर पैसे लेके लाने गया है, तो उसके बाद ये आएगा तो हम आपको 21 दिसंबर आपको लिक्विडेट वहाँ पर करेंगे। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसको मसले को ख़त्म कर दो। जो बैंक मैनेजर था उस टाइम, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे के साथ कोई अच्छा सा हो जाए, क्योंकि बैंक मैनेजर उनके साथ है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वी वांट जस्टिस, क्योंकि उनको हमारे सामने लाओ, क्योंकि हमने अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, ना हमने चेक्स पे साइन किया है, ना कुछ किया है, तो फिर हमको कैसे मिला इतना सारा लोन? ये 3 करोड़ बनता है ऑलमोस्ट। ये जेके बैंक का स्कीम है। उन्होंने बोला वहाँ से कि ये महराजुद्दीन यतू ने निकाला है, वो खुद करेगा ऐसा, इसीलिए वो किया इसने। आपको कब पता चला, मतलब आपके किस साल?